आज 28 तारीख है और सुबह 28 तारीख के 7 बजे के 7 से 8 बजे के आसपास खबर लगती है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का विमान हादसे में निधन हो गया है। 8 बजे के आसपास ये खबर लगी, सोशल मीडिया में लगातार अपडेट्स होने शुरू हो गए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित साथ में 3 से 4 लोग उस हवाई में मौजूद थे और विमान लैंडिंग के दौरान जो है ये हादसा हुई है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। हमारे साथ जो है मुंबई से सहयोगी पत्रकार वैष्णवी हमारे साथ जुड़ रही है। वैष्णवी लगातार जो है नवराष्ट्र वहाँ का जो न्यूज़पेपर है उसमें उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर जो है वैष्णवी लगातार अपडेट करती है, खबरें अपडेट करती है। और वैष्णवी आज की जो का अपडेट रहा है, आज जो हादसा हुआ है उस हादसे से जो है लगातार वो जुड़ी रही है, लगातार अपडेट वो अपनी खबरों पर लगाती रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि वैष्णवी से हमको जुड़ना चाहिए और ये खबर को जो है इस हादसे को बारीकी से देखना चाहिए कि कैसे कुछ जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है। वैष्णवी जी नमस्कार, आपका शिवनाथ संवाद की इस कवरेज में नमस्ते। स्वागत है। वैष्णवी आज नमस्कार। 2025 में माफ कीजिएगा 2026 का ये सबसे पहला बड़ा हादसा है और उसमें भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का निधन हो गया है। मतलब उसमें एक्सीडेंट के दौरान जो है विमान हादसा के दौरान, तो ये क्या कुछ हुआ है वैष्णवी? जब तक लगातार तो आप खबरें अपडेट कर रही थी अपने चैनलों पे, तो क्या कुछ आप करीब से देख पाए हैं? सुबह 8:45 की ये खबर है। अच्छा। हम ऐसे ही बैठे थे और हम ऑफिस में ही थे उस वक्त ये खबर आई कि अजित पवार का विमान हादसे में, मतलब हमारे महाराष्ट्र के हम्म। उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो है, हम्म। उनका विमान हादसा हुआ, बारामती में, वो भी। तो हमें पहले बारामती में। लगा कि हाँ, जी। हादसा ही हुआ है। तो हम्म। हमने पहले खबर डाली कि हादसा हुआ है, और हादसे के बाद में उनके साथ इतने इतने लोग थे, 5 लोग थे, हम्म। और वो भी उनका निधन हो चुका है। तो फिर कहीं मतलब कुछ देर बाद खबर आती है कि अजीत पवार का भी निधन हो चुका है। मतलब अच्छा। ये खबर आज पर 9 से 30 बजे की होगी, हम्म। कि अजित पवार का हादसा हो चुका है। और जैसे ये खबर आई, हमने ये सब खबरें डाली, हम्म। और हमने लगातार अपडेट देते रहे। और अभी फिलहाल, अभी अभी की अगर स्थिति देखी जाए, तो जी जी। बारामती में उनका शव जहाँ पर लेके गए, मतलब हम्म। जिस अस्पताल में, हम्म। उस अस्पताल में इतनी भीड़ जमा हुई है, इतनी तौबा गर्दी वहां पर है हम्म। लोगों की, उनके समर्थकों की, जी जी। कि वहां पर मतलब भीड़, अजित पवार अमर रहे ऐसे घोषणाएं हो रही है, बहुत ज्यादा गर्दी है वहां पर। और जैसे कि पता है आप सभी को कि हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, और वो सबसे लाडले थे, उनको अजित दादा कह के कहते थे, जी जी। बोला बुलाया जाता था उनको। और ऐसा, मतलब जब हादसा हुआ तो सब, पूरा महाराष्ट्र जो है वो शोकाकुल हो चुका है। जी जी। और मतलब ये शॉकिंग एक न्यूज है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ। ये हम्म। हम सोच भी नहीं सकते अभी तक, हमको भी ये चीज, मतलब हम भी सहन नहीं कर पा रहे कि ऐसा कुछ हो सकता है, हुआ है अजित पवार महाराष्ट्र, दादा के साथ। बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा झटका लगा है, सहित वहां की हाँ, जनता को झटका भी। झटका बहुत बड़ा है। क्या ये कैसे हादसा हुआ, किन कारणों से हुआ, कहाँ तक आप पहुंच पाई है इस अपडेट पर? बोला जा रहा है कि ये हादसा मतलब हवामान की वजह से हुआ है, जी। क्योंकि ठंडी का समय है, और सामने फॉग होता है, मतलब हाँ हाँ। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो फॉग ही होता है, और सामने दिखने में तकलीफ होती है। वो बोला जा रहा है कि पहले तो मतलब जितने लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, कि हम्म। वो जो हादसे के वक्त वहां पर उपस्थित थे, या फिर आजू बाजू में, जब पहली बार जब वो विमान उड़ा, जी जी। बारामती में पहुंचा, ट्रैक के पास में पहले बार हाँ। उनको दिखा नहीं, इसलिए उन्होंने फिर से मतलब उड़ान भरी, फिर से एक राउंड चक्कर मार के फिर से आए। अच्छा। मतलब डायरेक्ट लैंडिंग नहीं हुई उनकी, उनको पायलट्स को कुछ तो तकलीफ हुई, शायद दिखा नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि ओके। तकनीकी कारण की वजह से, मतलब दिखा नहीं, इस वजह से, वातावरण की वजह से, मतलब पहले उनको लैंडिंग में तकलीफ हुई, इसलिए वो हाँ फिर से उन्होंने उड़ान भरी, चक्कर हाँ। मार के आए, फिर से लैंडिंग के लिए दूसरी बार में कोशिश ये किए। हादसा हुआ है? हाँ, दूसरी बार में ये हादसा हुआ, ऐसे लोगों का कहना है, वहां के देखने वालों का, बिल्कुल। तो जिन्होंने ये इसमें, दृश्य देखे। जी जी, इसमें कितने लोग उस हवाई में थे में? 6 लोग थे उसमें, हाँ एक हाँ। दो पायलट, कैबिन क्रू थे,
एक और महिला अजीत पायलट भी दादा, साथ में थी। हाँ, एक महिला पायलट जो 25 साल की थी। ओ, बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। वो मतलब हम मतलब बहुत अत्यंत दुखद ऐसा बोल सकते हैं उसको। हम्म। और उनके साथ एक महिला पायलट और एक ये पुरुष पायलट था उनके साथ, फिर एक कैबिन क्रू थी। हम्म। और उनके साथ एक बॉडीगार्ड उनका जो रहता है वो, और अजीत सिक्योरिटी दादा गार्ड। थी। जी जी। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड, जी यस। जी जी। और ये मैं जानना चाह रहा था कि उनके साथ में जो चार पांच लोग और भी जो थे, वो उनकी टीम के थे या फिर उनके करीबी कोई थे, ऐसे कोई रहे होंगे, या उनके पार्टी के ही लोग जितना थे? तक मुझे पता है कि 6 लोग थे। 6 लोगों में से 2 पायलट हाँ। और एक जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड, एक कैबिन क्रू और एक अजीत दादा। जी तो जी। ये 6 लोगों में यही लोग थे। जी जी। ओके। उनके साथ और कोई था नहीं। तो मतलब उनके पार्टी के लोग नहीं थे, और इतने ही लोग थे, 6 लोग, क्योंकि वो चार्टर्ड प्लेन से गए थे। उन्होंने उड़ान वो चार्टर्ड प्लेन से भरी थी, इसलिए शायद उसमें वैसे भी कम लोगों की जगह होती है बैठने के हाँ हाँ। लिए। हाँ। 6 ही लोग थे वहां पर, ये कुल वो मिला के 6 लोग। अजीत दादा अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे शायद तक, ये सही कह रहा हूं मैं? हाँ, उनका अभी हमारे महाराष्ट्र में कई जिलों में जिला परिषद की निवडणूक है, मतलब इलेक्शन है जिला हाँ परिषद की। हाँ हाँ। तो चुनाव के लिए अभी उनका ये था, दौरा था, दौरा था। प्रचार था, सभा थी उनकी। आज इसलिए उनकी वो सभा आए थे थी। 2-3 सभा। हाँ, 2-3 सभा उन्होंने आज उनकी थी आज, और उसी के लिए वो सुबह बारामती निकले आए हुए थे। थे। सुबह निकले भी थे, और पर यही अपघात की वजह से, दुर्घटना की वजह से पहुंच नहीं पाए, और उनकी हम्म। सभा भी रद्द कर दी गई। और इसी बिल्कुल। की वजह से अभी उनकी निधन की वजह से 2-3 दिन हाँ। हमारे महाराष्ट्र में स्कूल राष्ट्रीय। वगैरह बंद कर दिए हैं। जी जी। राष्ट्रीय शोक भी रखा गया होगा। हाँ, राष्ट्रीय शोक रखा था। जी। बिल्कुल। उनके एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, उनकी किस चीज को बहुत याद किया जाएगा? इतने बड़ा लोगों में एक झटका लगा है, उनके किन कामों को? और उनके चाचा रहे हैं शरद पवार, सही कह शरद रहा हूं पवार। मैं? वो भी एक बड़े नेता है, महाराष्ट्र सहित देश के एक बड़े नेता के नामों में उनकी गिनती होती है। तो क्या कुछ रहेगा अब आगे की राजनीति, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? अभी अगर बोला जाए तो मैंने जैसे कहा पहले ही कि अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के लाडले नेता थे। उन्हें अजीत पवार कम और अजीत दादा के नाम से ज्यादा लोग जानते थे। हम्म। और उनको बुलाया भी जाता था, कोई भी मतलब जो नागरिक हो या फिर किसी भी कोई भी नेता हो, या फिर सभी लोग उनको अजीत दादा के नाम से बुलाते थे। हम्म। मतलब उनको कुछ भी पूछना हो या फिर बात करना हो, कुछ भी हो, उनको जी अजीत जी। दादा के नाम से ही बुलाया जाता था। तो और हम्म। उनका काम जो था, वो उनकी अगर कार्यशैली देखा जाए तो उन्होंने अभी उनका जो राजकीय जो प्रवास है, हाँ हाँ। उनका 45 साल का प्रवास है ये। हाँ तो हाँ। 45 सालों में उन्होंने कई बार उप मुख्यमंत्री पद जो है वो स्वीकारा है, संभाला भी है, और अच्छा। बहुत अच्छे से संभाला है। तो हम्म। इसलिए उनको अभी तक मतलब देखा जाए तो इनका उनका जो काम है वो इतना अच्छा है कि वो उनके काम की वजह से भी जाने जाएंगे, उनके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से भी जाने जाएंगे। उनका जो कार्यशैली है, उनका काम करने करने का तरीका जो है, जी जी जी। उसके लिए भी जाने जाते हैं। और उन्होंने, आपने जैसा उल्लेख किया कि शरद जी। पवार जो है वो उनके उनके चाचा है, एक अजीत पवार। गुरु रहे हुए हैं राजनीतिक स्तर पे, अगर बात करें तो। मतलब अजीत पवार ने अपना राजकीय प्रवास जो है वो शरद पवार उनके चाचा के साथ साथ ही किया। तो की। उनके साथ ही शुरू किया, और अभी अभी वो अलग हो गए थे। राष्ट्रवादी, दोनों राष्ट्रवादी, मतलब शरद पवार और हम्म। अजीत पवार, ये दोनों अलग अलग चल रहे थे, पर फिर भी उनका फैमिली बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि वो हम्म। हर एक सुख दुख में साथ में रहे हैं। बिल्कुल। एक एक और चीज मैं आज पूछना चाहूंगा। जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम होने वाला है, वो कब, आज हुआ या फिर कल होने को है? या क्या कुछ होगा? उनके निवास स्थान पर होगा, विधानसभा क्षेत्र में होगा, या फिर उनका जो मुंबई में जो निवास होगा वहां होगा? तमाम बड़े नेता, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ खबर लगी है क्या? हाँ, ऐसी खबर है कि नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम यात्रा के लिए शामिल होंगे। हम्म। और उनकी अंतिम यात्रा जो है वो शायद बारामती में ही की जाएगी, जितना तक मुझे पता है, पर वो कल होगी। कल होगा। कल दोपहर, कल 11-12 सुबह शायद हम्म। शायद, मतलब मुझे इतना कंफर्म पता नहीं है इस बारे में कि उनकी हम्म। अंतिम यात्रा कब और कहाँ पर की जाएगी। जी जी। तो शायद हो सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा, मतलब उनका जो
मतलब ये है विधानसभा क्षेत्र है बारामती, वहीं से हम्म शायद किया जाए, और हम्म। वहीं पर किया जाए, और वहीं से शायद उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। जी और नरेंद्र मोदी भी, अपने प्रधानमंत्री जी है, वो भी शायद शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैष्णवी जी थी जिन्होंने आज जो हादसा हुआ है देश का, एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्थिति में अगर देखें तो बहुत बड़ा झटका लगा है। एक अजीत पवार जो थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, वो विमान हादसे में उनका निधन हो गया। वैष्णवी जी ने जैसे सारा कुछ बताया कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है, और अजीत दादा कितने लोकप्रिय थे अपने विधानसभा क्षेत्र, नहीं पूरे महाराष्ट्र में। वो चीज को भी वैष्णवी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या कुछ कहाँ से। और साथ में ये भी बताया कि ये जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो कैसे और किन कारणों से हुआ है, और क्या कुछ अजीत दादा अपने कार्यक्रम के लिए निकले हुए थे, उसके बाद जो है वो निकले हुए थे, उसी में ही ये बड़ा हादसा हुआ है। बाकी जो अपडेट है, मैं आप लोगों को वैष्णवी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताते रहूंगा कि क्या क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या क्या कुछ चीजें यहाँ से सामने निकल कर आ रही है। उस घटना से जो भी चीजें अपडेट आती जाएंगी, मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका, जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए। पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको, उसमें अजीत दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है।